जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम का जो हमारा अभी एप्लीकेशन फार्म आया है उसके बारे में कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कब से कब फार्म भरा जाएगा, कट ऑफ क्या होती है। SSC MTS में सबसे बड़ी बात की देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा पद मिलता है। बहुत सारे लोगों के चीज़ें पता ही नहीं थी कि हमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हमें करना क्या होगा, आखिर में कहाँ हमारी पोस्टिंग होगी। तो इन सब के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहेंगे। मैं एक एक चीज़ आप लोगों का कन्फ्यूजन है जितना सारा सब दूर कर दूंगा। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। SSC MTS का एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूं कि SSC जो है हम लोगों का कई सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे CGL हो गया, MTS हो गया और CDS हो गया, कई प्रकार स्टेनोग्राफर हो गया, कई प्रकार की ये सब एग्ज़ाम कराते रहते हैं SSC के द्वारा। और हर साल इसका कैलेंडर जारी होता है, जिसमें से ये MTS के बारे में बात हो रही है। इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखिए पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में ये सब देखेंगे कि जो देखिए हाई स्कूल मीन्स 10th पास हो, जो भी स्टूडेंट 10th पास हो वो इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, बस 10th पास होना चाहिए। और जैसे जो बोर्ड होता है, जैसे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड हो गया, ये नहीं कि आप फर्जी तरीके से पास हो। हाँ, असली मार्कशीट होनी चाहिए आप लोगों की, बस हाई स्कूल पास होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी के बारे में है कि कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन फार्म हमारा स्टार्ट हो गया है, तो कब से कब तक हमारा फार्म भरा जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जो हमारा फार्म स्टार्ट है 22 तारीख से ही स्टार्ट है। 22 मार्च से हम लोगों का फार्म स्टार्ट है और ये चलने वाला है 30 अप्रैल तक। 22 मार्च से 30 अप्रैल तक लगभग देखा जाए तो एक महीने का पूरा भरपूर हम लोगों का टाइम, एक महीने से ज़्यादा भी टाइम दिया जा रहा है आयोग के द्वारा फार्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा पहले ही फार्म भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा क्या होता है कि साइट्स जो है बिजी चली जाती हैं, तो कई लोगों का लास्ट में जो है फार्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप लोग पहले ही फार्म को, इस डेट को मत देखिएगा, आप लोग पहले ही अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्म आप अप्लाई नहीं करना चाहते, अगर आप पहले से SSC का एग्ज़ाम दिए हो, जैसे कोई भी हो, GD हो गया, स्टेनो हो गया, CGL हो गया, तो आप लोगों को फार्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको साथ पे आप ले जाइए, या फिर अपने हाथ से अपने डेस्कटॉप में खोल लीजिए और वहाँ जो फ़ोटो और साइन के लिए मेंशन करती है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें भरनी रहती है वो अप्लाई कर देंगे। अलग से फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप पहले से SSC का जो है एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिए ऑनलाइन फार्म के बारे में। 30 अप्रैल तक फार्म के बारे में आप लोग भर सकते हैं। और सेकेंड जो चीज़ है देखिए पेपर, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि SSC CGL की तरह 3-3 4-4 पेपर नहीं होते हैं यहाँ पर सिर्फ देखिए एक पेपर, एक नहीं मान सकते हैं आप लोग, 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता दूं कि देखिए पेपर 1 में आप लोगों को जो है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ये सिलेबस भी है, इसी में मैं बता दे रहा हूँ। आगे देखिए ये सिलेबस का ऑप्शन है, तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, फिर मैथ का जो है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश जो है ये भी 25, और लास्ट में हमारा बचता है GS, ये हो गया 25 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का हम लोगों का रहता है। तो ये देखिए 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 GS, चारों को मिला दिया जाए तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सिलेबस होता है और इसी पे हमारी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। ये जो पेपर 2 हम लोगों का है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में देखिए पूछा जाता है 25 मार्क्स का जो है एप्लीकेशन होता है, जैसे एप्लीकेशन लिखना रहता है हम लोगों को जो सिखाया जाता है एकेडमी में, उस तरह का एप्लीकेशन होता है 25 नंबर का। और 25 नंबर का जो होता है जो एसे लिखा जाता है, वो कोई टॉपिक दे दिया जाता है, रिलेवेंट हो या फिर हिस्टोरिकल टॉपिक जो भी रहता है उसमें से ऐसे उस पर लिखना रहता है। तो ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग है। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का तो क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर का, लेकिन इसको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है।
क्वालिफाई, इस पर देखिए मेरिट का जो निर्धारण है नहीं होता है, सिर्फ इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई के लिए देखिए जनरल कैटेगरी के लिए ये जो है 20% का मतलब होता है, नहीं सॉरी 20% नहीं 40%, मतलब कि मिनिमम आप लोगों को 40% इसमें अगर ला दे रहे हैं आप लोग सेकेंड पेपर में, तो आप क्वालिफाई एग्जाम को हो जाएंगे। 40% का मतलब होता है कि 20 नंबर, 50 नंबर में अगर आप लोग 20 नंबर भी ला दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरिट की जहाँ तक बात है, देखिए मेरिट इस पर बनती है, आगे मैं बताऊँगा कि कितना स्कोर किया जाए, कितना कट ऑफ बनता है कि हम लोगों का सेफ स्कोर हो सके। तो ये रही देखिए इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में और पेपर के बारे में मैंने बता दिया है। और देखिए इन सब के बारे में ये थर्ड ऑप्शन है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन, टाइम, मतलब इन सबको सॉल्व करने के लिए टाइम की कितनी आवश्यकता होती है। देखिए ये 100 क्वेश्चन तो होता है लेकिन 90 मिनट का ही होता है। आप समझ सकते हैं आप लोग कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी पूरा समय नहीं दिया जाता है। 100 क्वेश्चन का जो है 90 मिनट में ही सॉल्व करना रहता है आपको, तो बहुत कम समय में ज़्यादा स्कोर आप लोग करेंगे तभी इसमें सिलेक्शन होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है सिलेक्शन। ये हो गया टाइम के बारे में। अब एज क्राइटेरिया देखिए क्या होने वाली है, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं फिर उसके बाद बता रहे हैं। एज क्राइटेरिया देखिए दोस्तों हर एग्ज़ाम में डिसाइड होता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कम ज़्यादा हर जगह होता है, और जो छूट दी जाती है जैसे हर जगह दिया जाता है वो भी इसमें छूट दी जाएगी। तो आइए एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए SSC MTS का एग्ज़ाम जो निकला है उसमें मिनिमम एज देखिए 18 साल, 18 से कहीं देखिए किसी पोस्ट में, देखिए MTS में कई सारे पोस्ट होते हैं, लगभग 10, 12, 15 के आसपास पोस्ट होते हैं, तो कहीं 18 से 25 मांगा है किसी पोस्ट में जो है 18 से 27 साल मांगा है। ये जनरल हो गया। और इसमें जो छूट होती है, जैसे OBC के लिए छूट, OBC के लिए 3 इयर्स और SC ST के लिए 4 ईयर। मतलब कि अगर आप लोग की एज जो है इतने से ज़्यादा हो जा रही है तो OBC के जो कैंडिडेट है 3 साल तक के ज़्यादा अगर एज हो जा रही है तभी फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST के लिए जो है 4 साल नहीं, यहाँ 5 साल होगा, 5 ईयर तक के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये रही एज के बारे में दोस्तों। और देखिए टोटल सीट्स जो है इस पोस्ट में कितनी आई है SSC MTS में। SSC MTS देखिए पहले कभी भी जो SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वहाँ सीटें जो है अपनी नहीं बताता है कि कितने सीटों पर हम लोग सिलेक्शन लेंगे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर हर बार लगाया जाता है कि SSC MTS में जो है इस बार सीटें लगभग 4000 के आसपास होने वाली हैं। इतनी कम नहीं है दोस्तों, SSC में 4000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए इसमें SSC MTS से 4000 पोस्ट और प्लस अलग से इसमें देखिए दिया गया एक हवलदार के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग नहीं इस वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि सेम पैटर्न उसका भी होता है, लेकिन हम इसमें सिर्फ SSC MTS के बारे में बात करेंगे। हवलदार का पोस्ट जो होता है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये टोटल सीट्स के बारे में हो गया। अब देखिए एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट वहाँ पर अभी मेंशन नहीं किए गए हैं, आप लोग साइट खोलकर SSC का देखेंगे या फिर सरकारी रिजल्ट जो भी हो। लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम है जून मंथ में, अगर जून में नहीं हो पा रहा है तो ये जुलाई में 100% आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा तो अगर रिज़ल्ट के बारे में देखा जाए तो इससे आप लोग 3 मंथ प्लस 3 महीने के आसपास में ये रिज़ल्ट जो आ जाता है इसका। अगर मान लीजिए जुलाई में होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद अगर पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर तक ये आप लोगों की इस जॉब में ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप लोग सिलेक्शन पा जाते हैं तो। अब देखिए कट ऑफ के बारे में बात हो गया दोस्तों। ये देखिए हम लोग बात कर लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, इसका कट ऑफ अब तक क्या हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि SSC MTS का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है रीजन वाइज मीन्स हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकालती है। मतलब इसका जो वैकेंसी है हर स्टेट में अलग अलग रहती है सीटों की संख्या। और जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो आप लोगों को वहाँ भरना पड़ेगा कि आप लोग किस किस स्टेट से भरना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को चूज़ करना है, सभी ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस में जो भी अगर आप लोग डालना चाहें आगे उसको भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जब सीट्स जो हैं निकल रही है स्टेट वाइज, तो साधारण सी बात है कि कट ऑफ भी जो है वो स्टेट वाइज ही
डिसाइड होता है। तो अगर एक मोटा मोटी अगर हम लोग आंकड़ा निकालें, मैं जो पिछले प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उनके हिसाब से मैं जो देखा हूँ, मेरा जो अनुमान है उस पर, उसके बारे में मैं बताऊँ कि लगभग जो देखिए जो इसका कट ऑफ होता है जनरल, ओबीसी और एससी, इन्हीं में का देखेंगे हम लोग। देखिए अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को कम से कम अगर 80 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, 80 से मान लीजिए 85, वैसे मिनिमम आप लोग 80 भी रख सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो सेम मान लीजिए यही चीज़, 1-2 नंबर ही कम होते हैं ज़्यादा। ओबीसी और जनरल में तो उतना अंतर रहा नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर सिलेक्शन लेना यहाँ से और ज़्यादा टफ हो जाता है। और एससी के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग ये 70 के आसपास स्कोर भी आप लोग कर दे रहे हैं। अगर इतना स्कोर आप लोगों का है, देखिए 100 में इतना स्कोर करना पड़ता है तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है एसएससी में। आप खुद सोचिए कि जो भी 12th पास करके या फिर ग्रेजुएशन करके जो भी कोई स्टूडेंट बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसकी याद आती है एसएससी की। पता नहीं ऐसा एसएससी वालों में क्या है, एग्ज़ाम निकले चाहे ना निकले किसी का, लेकिन एक बार एसएससी की तैयारी सबको करनी रहती है। तो जो भी एसएससी की तैयारी करेगा तो साधारण सी बात है, उसको फॉर्म एमटीएस हो या सीजीएल हो या फिर जो 10+2 का होता है, स्टोनो का होता है, तो फार्म भरेगा ही भरेगा, क्योंकि एसएससी ही ऐसा है सलेबस इसका, क्योंकि यहाँ से सबको गुजरना रहता है। सब लोग एसएससी से होते हुए ही आगे बढ़ते हैं, भले से सिलेक्शन ले या ना ले। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इस कारण से कंपटीशन टफ हो जाता है कि इतना स्कोर आपको करना ही पड़ता है। इसमें देखिए जो हाईएस्ट है यहाँ पर थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कम नंबर पे भी यहाँ पर सिलेक्शन किसी किसी स्टेट में हो जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो स्टेट वाइज बता दूंगा कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ गई हैं, किस कैटेगरी की। तो ये रही कट ऑफ के बारे में दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ छूट गई है, निगेटिव मार्किंग के बारे में। देखिए कई सारे एसएससी के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग की सुविधा एक तरीके से दिया जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो इसको सुविधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ निगेटिव मार्किंग देखिए होती है। और रही बात कितनी होती है निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि देखिए अगर 4 आप लोग लगातार गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है, अगर 4 आप लोग गलत कर दे रहे हैं लगातार क्वेश्चन, या फिर अल्टरनेट किसी प्रकार से 4 क्वेश्चन आप लोगों को गलत हो रहे हैं, तो एक जो आपका सही क्वेश्चन है उसका भी मार्क काट लिया जाएगा। तो ये 1/4 का मतलब होता है, ये हो गया। और देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, किस प्रकार से आप लोगों को जॉब कहाँ मिलेगी, कहाँ पर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो इसको देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूँ। देखिए पहली एक चपरासी हो गया। अब चपरासी का मतलब ये मत समझिएगा कि वही असली चपरासी, यहाँ का जो चपरासी होता है वो वीआईपी लेवल होता है। एक अपने आप में ये चपरासी नहीं, ये अधिकारी होता है, क्योंकि इसका जो एमटीएस से प्रमोशन बाद में होता है, जो सीजीएल की जो कुछ पोस्टें होती हैं वहाँ पर डायरेक्ट 4 साल 5 साल बाद पहुँच जाता है। ये चपरासी हो गया। सेकेंड पे माली हो गया। जैसे इन लोगों की पोस्टिंग अगर देखी जाए तो संसद भवन जो है हमारा, संसद भवन या फिर विधानसभा भवन या कोई गवर्नमेंट जो ऑफिस है बड़ी बड़ी वहाँ पर होता है। तो आप समझ सकते हैं इतनी वीआईपी जगह पर अगर कोई भी चपरासी भी अगर संसद में पहुँच जाता है, अगर 4 मंत्रियों को भी वो पानी पिलाता है दिन का, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितने वीआईपी लेवल के लोग जानेंगे। तो इस कारण जो है चपरासी की भी नौकरी यहाँ पर वीआईपी बोली जाती है। माली हो गया। और उसके बाद जो है देखिए डीएम कार्यालय में आप लोग देखेंगे तो एक जो होता है पानी उनी पहुँचाते हैं डीएम साहब को, वो सब भी उनकी भी कभी कभी यहाँ पर हो जाती है उन पोस्टिंग। और देखिए सफाई वाला होता है। इस तरह तमाम प्रकार की जो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा से मैं कम जानता हूँ, 8-10 पोस्टें हैं। आप लोग नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इस तरीके देखिए पोस्ट होती हैं, जो वीआईपी पोस्टें होती हैं देखिए यही माली चपरासी की होती हैं, क्योंकि और एक स्वीपरमैन भी होता है जो सफाई करने वाला होता है, स्वीपरमैन, वो सब भी होते हैं। तो ये रही दोस्तों एसएससी एमटीएस के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जो भी एग्ज़ाम हमारा होता रहता है उसको मैं जानकारी देता हूँ।
और बहुत जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, टेट का एग्ज़ाम हुआ, सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ, सीटेट हुआ, किसी भी अन्य राज्य का जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होता है या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हुए, लेखपाल के एग्ज़ाम हुए, बहुत जल्द ही यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ अपनी टीम के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।